सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडा लाइफ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉर्टिंग के बारे में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं फिर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉर्टिंग को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम सॉर्टिंग के डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स, सिलेक्शन सॉर्ट के एक्सप्लेनेशन और टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हम इसको कोड करके भी देखने वाले हैं। तो पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है? इसका आंसर बहुत सिंपल है। सॉर्टिंग इज एन अरेंजमेंट इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। मतलब जब हम किसी चीज़ को अरेंज करते हैं उस सीक्वेंस में। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने फाइल मैनेजर में जाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सॉर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, नेम, स्टेटस, डेट मॉडिफाइड या असेंडिंग डिसेंडिंग, ऐसा कुछ। अगर हम नेम को क्लिक करते हैं तो ये नेम के हिसाब से हमें सॉर्ट करके दे देता है। मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब जेड से लेके ए तक। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सॉर्ट हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि पहले वाई आ गया, वाई के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद बी। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो ये देख सकते हैं कि पहले बी, सी, डी ऐसे करके आ गया। मतलब ये एक टाइप का अरेंजमेंट ही है। और अगर हम डेट मॉडिफाइड में क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि 2 जून को ये मॉडिफाई किया गया था, ये 1 जून को मॉडिफाई किया गया था, ऐसे करके ये आ रहा है। मतलब ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो जा रहा है डेट मॉडिफाइड के बेसिस में या स्टेटस के बेसिस में या नेम के बेसिस में। तो यही है, सॉर्टिंग जो है वो एक अरेंजमेंट ही है। सॉर्टिंग बहुत तरह का होता है, डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं जाके। तो ये सॉर्टिंग टेक्निक्स हमको क्यों चाहिए? दिस सॉर्टिंग टेक्निक्स हेल्प अस टू सॉर्ट द एलिमेंट्स इन एन अरे। मतलब आरे में जो एलिमेंट्स है उनको सॉर्ट करने के लिए ये सॉर्टिंग टेक्निक्स लगते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आरे में एलिमेंट्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए, तो हम इस सॉर्टिंग टेक्निक की मदद लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक आरे में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग सीक्वेंस में सॉर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स है। ये पहला है सिलेक्शन सॉर्ट, फिर बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मॉड सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। तो इस वीडियो में मैं बस सिलेक्शन सॉर्ट को हाईलाइट करूंगा। इसके अगले अगले जो वीडियोस आएंगे उसमें ये सब को हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो हम देखते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या है। तो इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये 2 वर्ड से मिले हैं। सिलेक्शन एक है और ये एक सॉर्ट है। सिलेक्शन मतलब एक एलिमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं, उसके साथ हम बाकी के सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। अगर वो एलिमेंट आरे के किसी भी एलिमेंट से बड़ा हो गया तो हम स्वैप करके हम असेंडिंग ऑर्डर में ही एलिमेंट्स को सजा रहे होंगे। अगर एक एलिमेंट किसी भी रिमेनिंग एलिमेंट से ग्रेटर हो गया तो हम स्वैप कर देंगे उसको। ऐसा करने में एक फायदा होता है कि ईच इटरेशन में जो आरे का सबसे मिनिमम एलिमेंट होता है वो आरे के स्टार्टिंग में आ जाता है। इससे क्या होता है कि पहले इंडेक्स में जो आरे का सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो स्टोर होगा। उसके बाद सेकंड मिनिमम एलिमेंट जो है 1 पोजीशन में स्टोर होगा। उसके बाद थर्ड मिनिमम जो है वो 2th पोजीशन में स्टोर होगा। ऐसे करते करते हम आरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं इस सिलेक्शन सॉर्ट को यूज करके। ये एग्जांपल ले लिया है हमने, 4 9 2 5 8 1 एक आरे है, इसका साइज अच्छा है। तो हमें दिया गया है ये आरे को सिलेक्शन सॉर्ट यूज करके असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो पहले तो हम एक एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके साथ हम बाकी के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। अगर ये एलिमेंट जो है वो बाकी के किसी भी एलिमेंट से बड़ा हो गया तो हम स्वैप कर देंगे उसको। तो हम पहले आई एक इंडेक्स लेते हैं, वो 4 को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हम जे जो है वो i+1 लेंगे। अभी जे 9 को पॉइंट कर रहा है। अभी ये सिलेक्टेड एलिमेंट जो है इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। उसके बाद इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, बाकी के एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। जब आई 8 को पॉइंट करा या फिर जे जो है वो आरे के जो मैक्सिमम इंडेक्स है उसको जब पॉइंट करेगा उसके बाद एक इटरेशन हमारा खत्म हो जाएगा। तो जो इन सबसे जो मिनिमम एलिमेंट है वो पहले पोजीशन पे आ जाएगा। तो हम इस कंपैरिजन में क्या करते हैं कि आई और जे में से जो मिनिमम है, जो भी मिनिमम एलिमेंट है उसको हम ith इंडेक्स में स्टोर कर देंगे। 4 और 9 से जो छोटा है उसको हम i पोजीशन में रख देंगे, मतलब इन दोनों को स्वैप कर देंगे। अगर ith एलिमेंट jth एलिमेंट से बड़ा हुआ तो हम स्वैप कर देंगे।
बेसिकली यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट ही आना चाहिए। तो हम इसको कंपेयर करते हैं। 4 और 9 जो है वो 4 तो 9 से छोटा है, मिनिमम एलिमेंट आई में स्टोर्ड है। इसके बाद हम जे को हम आगे बढ़ा देंगे। अभी 4 जो है 2 के साथ कंपेयर करेगा। 4 जो है वो बड़ा है 2 से, इसलिए हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और जे को फिर से हम आगे बढ़ा देंगे। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। इसके बाद हम 2 को फिर से 5 के साथ कंपेयर करेंगे, उसके बाद 8 से, उसके बाद 1 से। अभी जे को आगे बढ़ा दिया, 5 के साथ अभी कंपेयर कर रहा है। 2 जो है वो 5 से छोटा है, इसीलिए हम जे को बस आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा जो गोल है 2<5 ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए हम जे को आगे बढ़ा दिए। जे अभी 8 को पॉइंट कर रहा है। इसके बाद हम 2 को 8 के साथ कंपेयर करेंगे। अभी देख सकते हैं कि 2 जो है 8 से छोटा है। इन दोनों में से मिनिमम नंबर जो है वो ith इंडेक्स में स्टोर्ड है, इसीलिए हम सिंपली जे को आगे बढ़ा देंगे। इसके बाद हम फिर से कंपेयर करेंगे 2 को 1 के साथ। 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो इसीलिए हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। स्वैप हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि एक आइट्रेशन खत्म हो गया। एक आइट्रेशन खत्म होने के बाद आरे का सबसे मिनिमम एलिमेंट जो है वो पहले पोजीशन पे आ गया। अभी एक इटरेशन खत्म होने के बाद हम फिर से आई को बढ़ा देंगे 1 से, और जे को i+1 कर देंगे। फिर हम 9 को 4 के साथ कंपेयर करेंगे। 9 4 से बड़ा है, इसलिए हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे और जे को आगे बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ पे 9 आ गया, जे को हम आगे बढ़ा दिए। इसके बाद हम 4 को 5 के साथ कंपेयर करते हैं। 4 जो है वो 5 से छोटा है। इन दोनों में से मिनिमम नंबर जो है वो आई में स्टोर्ड है, इसीलिए हम बस जे को आगे बढ़ा देंगे। जे को आगे बढ़ा दिया। इसके बाद हम फिर से 4 को 8 के साथ कंपेयर करें। 4 जो है वो 8 से छोटा है, इसलिए हम फिर से जे को आगे बढ़ा देंगे। फिर से हम कंपेयर करेंगे। 4 जो है वो 2 से बड़ा है, इसलिए हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। इन दोनों में से मिनिमम नंबर जो है वो इस पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। अभी हो गया। अभी दूसरा इटरेशन खत्म हो गया। दूसरा इटरेशन खत्म होने के बाद जो सेकंड मिनिमम है वो यहाँ पे स्टोर हो गया। पहला मिनिमम तो 1 था, अब सेकंड मिनिमम 2 है। इसके बाद हम फिर से आई को आगे बढ़ाएंगे और जे को i+1 कर देंगे। यहाँ पे हम फिर से कंपेयर करेंगे 9 को 5 के साथ। 9 जो है वो 5 से बड़ा है, इसीलिए हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। इन दोनों को स्वैप करने के बाद जे को आगे बढ़ा दिया, और यहाँ पे फिर से हम 5 को 8 के साथ कंपेयर करेंगे। 5 जो है वो 8 से छोटा है, इसीलिए हम स्वैप नहीं करेंगे, जे को आगे बढ़ा देंगे। जे को हमने आगे बढ़ा दिया। फिर से हम कंपेयर किए 5 को 4 के साथ। 5 जो है वो तो 4 से बड़ा है, इसीलिए हम फिर से इसको स्वैप कर दिए। इसके बाद तीसरा इटरेशन खत्म हुआ। वो जो थर्ड मिनिमम नंबर है वो 4 है, यहाँ पे स्टोर हो गया सेकंड इंडेक्स में। इसके बाद हम फिर से आई को आगे बढ़ाएंगे, जे को i+1 करेंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे आई को जे के साथ। 9 जो है वो 8 से बड़ा है, इसीलिए हम स्वैप कर देंगे। स्वैप कर दिया हमने। फिर से हम जे को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम 8 को 5 से कंपेयर करेंगे। 8 जो है वो 5 से बड़ा है, इसीलिए हम फिर से स्वैप कर देंगे। 8 को 5 के साथ आई में 5 आ जाएगा और जे में 8 आ जाएगा। आ गया। ये फोर्थ इटरेशन खत्म हो गया। फोर्थ इटरेशन के बाद इसका जो फोर्थ मिनिमम है वो थर्ड इंडेक्स में स्टोर हो गया। पहला मिनिमम 1 है, दूसरा मिनिमम 2 है, तीसरा मिनिमम 4 है, चौथा मिनिमम 5 है, इसीलिए हम थर्ड इंडेक्स में 5 को स्टोर कर दिए। इसके बाद हम आई को आगे बढ़ा देंगे और जे को हम i+1 कर देंगे। आई जो है पहले 5 को पॉइंट करता था, अभी 9 को पॉइंट कर रहा है। जे जो है वो 8 को पॉइंट कर रहा है। फिर हम कंपेयर करते हैं 9 को 8 के साथ। 9 तो 8 से बड़ा है, इसीलिए हम स्वैप कर देंगे। अभी हम स्वैप कर दिए। अभी ये 8 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। अभी हमारा सारा इटरेशन खत्म हो गया। बेसिकली यहाँ पे हम 2 फॉर लूप लगा रहे हैं। आउटर फॉर लूप जो है उसको हम यूज कर रहे हैं एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, और जो दूसरा फॉर लूप है उसको हम यूज कर रहे हैं एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करके स्वैप करने के लिए। आई जो है वो पहले फॉर लूप में है और जे जो है वो दूसरे फॉर लूप में है। तो इसका साइज 6 है। 0 से लेके 4 तक आई को ट्रैवर्स करेंगे और जे को ट्रैवर्स करेंगे 0 से लेके 5 तक, मतलब n-1 तक। लास्ट में जो सॉर्टेड अरे है वो ये है 1 2 4 5 8 9। ये हमारे पास सॉर्टेड अरे आ गया। अभी हम इसको कोड करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, आ गया मैं अपने VS कोड में। अब हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक नया फाइल बनाता हूँ। इसका नाम मैं रखूँगा सिलेक्शन sort.cpp। अभी हम पहले हेडर फाइल लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हेडर फाइल होगा include iostream। इसके बाद हम std को इंक्लूड करते हैं, नेम स्पेस को इंक्लूड करते हैं।
नेम स्पेस std। इसके बाद हम एक फंक्शन लिखते हैं int सिलेक्शन सॉर्ट। इसको वॉइड ही रहने देते क्योंकि ये कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा, हम बस आरे को ही चेंज कर रहे हैं। इसके अंदर जो पैरामीटर है वो है एक आरे जो इंटीजर टाइप का है और इसका साइज। इसके अंदर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले हम दो फॉर लूप लेंगे। फॉर पहले इसको मैं आई नाम दे देता हूँ, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज -1। आई जो है वो 0 से साइज -1 तक जाएगा और इस आई को आई प्लस प्लस कर देते हैं। इसके बाद हम और एक लूप लिखेंगे जो जे में है, जे इक्वल टू आई प्लस 1। जे को हम साइज तक लेंगे, मतलब जे जो है वो आई प्लस 1 से लेकर साइज तक जाएगा। फिर हम जे प्लस प्लस लिख देते हैं। इसके अंदर हम चेक करेंगे अगर हमारा जो आई में एलिमेंट है वो अगर जे के एलिमेंट से बड़ा है तो हम इसको स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के लिए हम एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं सी के नाम से। इसको हम पहले array_of i असाइन कर देंगे। इसके बाद हम array_of i को चेंज कर देंगे array_of j में। इसके बाद हम array_of j को फिर से c असाइन कर देंगे। इससे क्या होगा कि array_of i में array_of j का वैल्यू आ जाएगा और array_of j में array_of i का वैल्यू आ जाएगा। तो बस इतना ही है। इसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं int main। हम एक array लेंगे, array हम एक लेते हैं 2 1 6 8 3 5। मान लीजिए इसको हमने एक array लिया है। उसके बाद हम ये फंक्शन रन करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट। इसमें हम पास करेंगे array का एड्रेस और array का साइज। इस array का साइज होगा 6 पास कर देंगे। तो हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये array जो है इसका एड्रेस पास होगा, मतलब सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर जो भी हम चेंजेस करेंगे वो इस array में रिफ्लेक्ट होंगे। इसके बाद हम बस प्रिंट कर देंगे और int i इक्वल टू 0, i लेस देन 6 लिख देते हैं क्योंकि हमें array का साइज पता है। फिर i प्लस प्लस। इसके बाद हम array_of i को आउटपुट ले लेते हैं फॉलोड बाय स्पेस। तो ये है हमारा कोड। इस कोड में क्या होगा कि इसमें हम एक array ले रहे हैं 2 1 6 8 3 5 पहले। तो हम जब array को यहाँ पास करते हैं और array का साइज को पास करते हैं, पहले हमारा i 0 से स्टार्ट होके साइज -2 तक जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि पहला वाला जो फॉर लूप है वो बस सिलेक्ट कर रहा है और दूसरा वाला जो फॉर लूप है वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करके हमको स्वैप करके दे रहा है। तो यही है, पहले दो 1 के साथ कंपेयर होगा, फिर 2 6 के साथ कंपेयर होगा, फिर 2 8 के साथ कंपेयर होगा, फिर 2 3 के साथ कंपेयर होगा, फिर 2 5 के साथ कंपेयर होगा। कंपेयर करने के बाद अगर 2 जो है किसी भी एलिमेंट से बड़ा है तो ये स्वैप हो जाएगा। तो 2 तो 1 से बड़ा है इसलिए स्वैप हो गया। पहले इंडेक्स में हमें 1 मिल गया। तो जब पूरा array ट्रैवर्स हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है 1 है, तो पहले 1 स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। फिर सेकंड मिनिमम एलिमेंट स्टोर होगा अगले इटरेशन के बाद, फिर थर्ड मिनिमम स्टोर होगा अगले इटरेशन के बाद। ऐसे करते करते ये पूरा सॉर्ट हो जाएगा। तो हमको सेव करते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं। इसका आंसर आना चाहिए 1 2 3 5 6 8। देखते हैं आंसर क्या आता है। तो अब देख सकते हैं कि हमने array को लिया है 2 1 6 8 3 5 और यहाँ पे सॉर्ट होके असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके आ गया।
तो यही था इसका कोड। अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं एक गिटहब का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके ये कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने भी लीड कोड में कुछ क्वेश्चंस किए हैं और हैकर रैंक के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अगर आप चाहें तो वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो पहला वाला फॉर लूप जो है वो कितनी बार चलेगा, वो n-2 बार चलेगा। और जो दूसरा फॉर लूप है वो चलेगा n-1 बार। तो ये इसका जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n² के फॉर्म में आएगा। n² के साथ n भी आएगा, लेकिन हम जब अपर बाउंड को लेंगे तो वो बिग ऑफ n² हो जाएगा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ऑफ n²। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।